हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये हमारा जो क्लास है सीटेट के लिए कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें काफ़ी चीज़ें हमने क्या की है, कंप्लीट कर रखी है। काफ़ी चीज़ क्या की हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और जो ये हमारा पैडागोजी का जो सेशन चल रहा है, जिसमें हम कहे थे कि एक तरफ से लगभग आपको 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी केवल क्या पैडागोजी का, तो वो क्वेश्चन हमारा क्या लगातार चल रहा है। आज ये हमारा 5वां क्लास होने वाला है। 50-50 क्वेश्चन हमने क्या है पीछे हमने पढ़ लिया है, और ये क्या है आज हमारा ये 5वां वीडियो होने वाला भैया। आप चाहे प्राथमिक का चाहे फर्स्ट लेवल की तैयारी कर रहे हो या किसकी सेकेंड लेवल की, ये दोनों के लिए है। और एक सब्जेक्ट नहीं, ये भैया कंप्लीट लिखा है ना, कंप्लीट मतलब हिंदी, मैथ, ईवीएस, मतलब सबका है कंप्लीट। केवल संस्कृत को छोड़ के, संस्कृत को छोड़ के जितना भी आपके पैडागोजी है, सारी पैडागोजी इसमें कंप्लीट है। 50-50 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, लगभग 50-50 डेली, और ये 500 तक क्वेश्चन हमारा टोटल होगा। और भैया शिक्षण में जो है कि आपको क्या है 70 से 75 नंबर यहीं से आने वाला है। तो मतलब लिखा गया सजे से क्या 75 से 80 नंबर यहीं से आएगा। और मैजिक ट्रिक आपको ट्रिक के साथ बताया जा रहा है। ट्रिक कहाँ पे लग रही है, ट्रिक बताया जाएगा। थ्री जहाँ पे आ रही थ्री की व्याख्या की जाएगी। और जो चीज़ नहीं समझ में आता भैया तो कमेंट कर लिया करिए। और हाँ, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो नंबरिंग करके रखिए। और आप देखिए कि आपका लास्ट में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। आप अपना आकलन खुद करिएगा, स्वयं आकलन। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, ठीक है। तो क्या करना है, खुद का अपने से आकलन करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम ये एक नंबरिंग करके हम क्या है अपने पास रख लेंगे। और दूसरी चीज़ मैं ये बता देना चाहता हूँ, जितने भी सारे क्वेश्चन है मैं अपने से कुछ बनाया नहीं हूँ, सारा क्वेश्चन क्या है प्रीवियस ईयर है। और एक चीज़ आप लोग की समझ में नहीं आती भाई कि आप लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग जो है कि जो चीज़ें मतलब कराई जा रही हैं आपकी, तो आप कमेंट कर दिया करिए भैया कि आपका कितना सही हुआ है। आप जो है ना कमेंट कर दिया करिए आपको कितना सही हुआ है, जिससे पता चल पाएगा ना कि नहीं आप कहाँ तक सीख पा रहे हैं। और जो थ्री नहीं समझ में तो उस टॉपिक को भी आप लिख दिया करिए कि सर जो है क्वेश्चन आप इस टॉपिक बनाइए। तो मैं आपको क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज बना क्या करूँगा, आपको करा दूंगा। टॉपिक वाइज कराया भी गया है साइकोलॉजी में। शिक्षण में कोई तकलीफ हो तो टॉपिक वाइज शिक्षण का भी करा देंगे। लेकिन जब आप कुछ बोलेंगे कमेंट करेंगे तब ना, और वीडियो पसंद आए तो शेयर और भी कर दिया करिए आप लोग। और लीजिए आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट होता है। टोटल भैया हम क्वेश्चन करने वाले हैं कितना, लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे। और एक एक करना हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। आप लोग के सामने ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन, ये देखिए 1 फरवरी पूछा गया कितने 2023 में। क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा। आप इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश भी देख सकते हैं, हिंदी वाले हैं तो हिंदी भी देख सकते हैं। और बताइए आपका आंसर क्या से होगा, कमेंट करके बोलिए। ठीक है, आप बताइए आपका कौन सा आंसर इसमें सही होने वाला है। बेझिझक भैया आप अपना आकलन करिए, स्वयं का आकलन। इसने क्या कहा इसने क्या अर्थपूर्ण अधिगम, क्या बोला भैया अर्थपूर्ण अधिगम। आप पढ़ते रहिए, मैं पढ़ रहा हूँ। अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को क्या है, एक अध्यापिका को किसकी भूमिका क्या करनी चाहिए, निभानी चाहिए। और विद्यार्थियों को अवसर देने की बात कर रहा है। आगे बढ़ाएं, देखिए क्या होना चाहिए आपका यहाँ पे, जल्दी बताइए भैया यहाँ पे क्या हो। कह रहा है सुसाध्य ज्ञान सर्जन की सक्रिय भागीदारी में आदेशक जानकारी के निष्क्रिय काट दीजिए भैया। और ज्ञान के कह रहा है कि जानकारी संभरक ज्ञान के वशवर्ती, मतलब या किसी को वश में करके नहीं, मतलब किसी को क्या बांध के नहीं। अनुदेशक यहाँ पे भी, अनुदेशक यहाँ पे भी है। अनुदेश मतलब होता है इसे निर्देश देना। अनुदेशक मतलब क्या हो जाएगा आपको निर्देश देना। डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर है आप एक तरह से, बस डायरेक्शन दे रहे हैं भैया तुमको यही काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें इस डायरेक्शन में जाना है, ऐसी बात कर रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे भागीदारी मतलब करके सीखने की, और सक्रिय रूप से बार बार बताया गया आपको नेगेटिव पॉजिटिव में। आप नेगेटिव पॉजिटिव देख लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या सही होगा हमारा भैया, यहाँ पे हमारा पहला सही हो जाएगा। आशा करते हैं भैया आप लोग क्वेश्चन ये सही हुआ होगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए,
इसमें क्या सही होने वाला है आपका आंसर, ये देख के बताइए भाई। पढ़िए क्वेश्चन को जल्दी। 1 मिनट में आपको टाइमिंग दूंगा, 1 मिनट के बाद फिर क्या करना है आपको बताना है। पूरा टोटल दिख रहा है आंसर वातावरणीय कारकों का, ठीक है, पूरा वीडियो में आ रहा है भाई। अब इसमें क्या करना है, ये कह रहा है भाई कि अधिगम मतलब होता है, अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना। अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना होता है, ठीक है। मैं व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मतलब सेल्फ, खुद का, क्या कहेंगे, खुद का, खुद का। व्यक्तिगत मतलब खुद का। भिन्नता मतलब हमने बताया व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब खुद का। भिन्नता किस वजह से होती है, मतलब खुद में भिन्नता किस वजह से होती है, इसकी बात ये कर रहा है। इसने क्या कहा, केवल, तो हटा दीजिए यहाँ से, बातें खत्म कर दीजिए। केवल यहाँ से भी क्या करेंगे हम, सीधे खत्म कर देंगे। और ये कह रहा है व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया हम आपको लिखवाए हैं। अंतःक्रिया मैं नेगेटिव और पॉजिटिव में लिखवाया हूँ। तो किससे किससे, व्यक्तिगत और वातावरणीय क्या है, कारकों का जटिल मतलब ये आपस में क्या होता है, एकदम जुड़ा होता है। आपस में क्या होता है, ये जुड़ा होता है, जटिल अंतःक्रिया की वजह से होता है, ठीक है। ये कह रहा है ना ही व्यक्तिगत और ना ही वातावरणीय। ये भैया जब न व्यक्तिगत होता है न वातावरण वाले होता है तो किससे होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता क्यों पाई जाती है, या तो वातावरण और क्या है, वातावरण और वंशानुक्रम की वजह से। कुछ वंशानुक्रम बच्चे के अंदर लक्षण आते हैं और कुछ वो वातावरण से क्या करता है, अर्जित करता है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार 10 बौद्धिक क्षमताएं पाई जाती हैं, लेकिन उन्हीं गुणों का विकास होता है जिसका क्या करता है, इन्वायरमेंट मिलता है। इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो उसका विकास नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए ये कह रहा है वंशानुक्रम, व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है, वंशानुक्रम है। और वंशानुक्रम एक प्रकार की क्या है, वंश परंपरा की शक्ति है, जिसके द्वारा माता पिता और पूर्वजों के गुण क्या होते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। शारीरिक संवेगात्मक, ये आप क्या करेंगे, पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, आप पढ़ लीजिएगा इसको। हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या भैया 3, क्वेश्चन नंबर 3। बताइए इसमें क्या सही होगा। ये कह रहा है कि एक अध्यापिका का अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति मतलब कितना प्रोग्रेस किया है, अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए, बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर मतलब होता है क्या, लगातार, लगातार। निरंतर मतलब लगातार क्या कर रहा है, रूप से समझना चाहती है। अध्यापिका समझना चाहती है, अध्यापिका एक स्टूडेंट को क्या करना चाहती है, समझना चाहती है। और क्यों, और बिना अंतर किए, लगातार। मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं समझना चाहता हूँ मैंने जो पढ़ाया आप कहाँ तक सीख पाए, कितना सीख पाए। अच्छा मुझे समझना है, मुझे जानना है कहाँ तक आप सीख पाए, तो हम कोई ना कोई क्या बनाएंगे, एक दायरा बनाएंगे। मतलब हमने कुछ सिखाया तो किसी उद्देश्य के लिए हमने सिखाया ना, किसी उद्देश्य के लिए मैंने आपको सिखाया, तो उसका मैं एक दायरा बनाऊंगा कि इस दायरे के अंदर बच्चा आ रहा है कि नहीं। अगर उस दायरे के अंदर आ रहा है तब तो उसने कुछ सीखा, नहीं दायरे में आया तो मतलब कुछ सीखा उखा नहीं है। जिस चीज़ के लिए हमने बनाया, जिस उद्देश्य के लिए हमने पढ़ाया, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति कर रही है तब क्या है, उस समान को हम अच्छा मानेंगे। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। कर रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन भाई हमारा कब से होगा, रचनात्मक और क्या, सृजनात्मक और क्या भैया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रचनात्मक, जब ये सब आए, या खोजबीन करना, क्या करना, खोजबीन करना, या क्या करना भैया, करके सीखना। जब ये सब आएगा तब किस में जाएगा, रचनात्मक के अंतर्गत जाएगा। से क्या है, सृजनात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, खोजबीन करना, करके सीखना। अन्वेषण क्या आएगा, अन्वेषण, सब इसी का नाम है। क्या नाम भैया, सब इसी का नाम है। गतिविधि आधारित अधिगम, तो ये सब याद कर रखिए, जब कहीं पे आएंगे तो सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अध्यापिका कर देख रही है कि बच्चा कहाँ तक सीखा, एक तरह से मूल्यांकन किया जा रहा है। अब क्या कर रहा है, योगात्मक मूल्यांकन वैसे भी कभी सही होता नहीं है। योगात्मक मूल्यांकन मतलब होता है कि साल के अंत में 2 तरीके से मूल्यांकन होता है, एक होता है योगात्मक और एक क्या होता है, सतत। एक होता है क्या, सतत मूल्यांकन, और एक क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन। और दोनों मिलकर बनाता क्या है, मूल्यांकन। क्या होता है, मूल्यांकन।
ये होता है सतत, ये होता है व्यापक। सतत मतलब लगातार, अब व्यापक मतलब साल के अंत में, साल के अंत में। और ये क्या है, ये लगातार होगा या साल के अंत में। तो जो सतत मूल्यांकन होता है कभी मंथली होता है, ठीक है ना, कभी क्या होता है वीकली होता है, कभी कभी साप्ताहिक टेस्ट, मंथली टेस्ट, और क्लास में पढ़ाते समय भी बच्चे से हम पूछ लें तो भी किस में आएगा, सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। व्यापक मतलब साल के अंत में, जब पूरा साल खत्म हो जाएगा तब इसका मूल्यांकन करेंगे तो किस में आ जाएगा, व्यापक। व्यापक को हम क्या कहेंगे, योगात्मक मूल्यांकन, और सतत को हम क्या कहेंगे, रचनात्मक मूल्यांकन कहेंगे। बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब दो तरीके से मूल्यांकन होता है, एक होता है सहशैक्षिक, एक होता है क्या, शैक्षिक। शैक्षिक मतलब जो हमने पढ़ाया बस उसी का मूल्यांकन करेंगे तो शैक्षिक होगा, और सहशैक्षिक उसे जो मैंने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद जो बच्चा सीखा, उन दोनों का करेंगे क्या, मूल्यांकन, तो क्या कहलाएगा, सहशैक्षिक। अच्छा, मूल्यांकन होता है क्या भाई, मूल्यांकन मतलब होता है पता करना। क्या पता करना, कि बच्चा कहाँ तक सीखा। आंकना, क्या करना, आंकना, पता करना, आंकना, और परखना, ये सब क्या होगा, परखना, ये सब क्या होता है, मूल्यांकन के नाम हो सकते हैं आपके। तो ये भी आपका सही होने वाला नहीं है। मूल्यांकन के अनियंत्रित, अनियंत्रित से भैया इसको काट दीजिए तो आपका सही क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा। मानक संदर्भिक मूल्यांकन मतलब एक कोई दायरा रखिए, उसी के संदर्भ में बच्चे को पढ़ाएं आप, और उसी के संदर्भ में बच्चे से आप पूछें तो बच्चा आंसर दिया तो मतलब क्या है, आप समझ गए कि हाँ जो मैंने सिखाया वो क्या है, मैं जानना चाहती हूँ, बच्चे ने उसका आंसर दिया, मतलब ये क्या बात सही है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 का भैया क्या से हो जाएगा, डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए इसको। मैं एक तरफ से पढ़ते जा रहा हूं और आप भी क्या साथ में रीड करते रहिए। क्वेश्चन नंबर आप क्या भैया, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना। कहाँ थे, कौन सा क्वेश्चन था हम लोग का, छूट गया है क्या, इस पे नंबर है 5 ही है ना। ये कौन सा है, चौथा। हम कर क्या रहे थे, छूट गया क्या, ये देखते हैं। ये 1 2 2 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। 3 पे भाई इसको लगा लीजिएगा आप लोग, रचनात्मक मूल्यांकन। मानक संदर्भित नहीं होगा, रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि वो निरंतर कर रहा है तो रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। लेकिन समझना चाहती है तो ये हो सकता है मानक संदर्भित मूल्यांकन, लेकिन मानक हमेशा नेगेटिव बताते हैं, तो इसलिए मानक क्या है। आज जब नेगेटिव पॉजिटिव मेरा पढ़े होंगे तो मानक नेगेटिव किसको किसको बताएं। देखिए ये क्या होता है, ये भी मानक नेगेटिव होता है, और मानकृत क्या होता है, मानक मानकृत, ठीक है ना। मानक लिखा हो, मानकृत लिखा हो, एकीकृत लिखा हो, क्या लिखा हो, एकीकृत, ये सारे नेगेटिव। लेकिन अगर एकीकृत किस में आ जाए, ईवीएस में आ जाए तो सही होगा, दिमाग में रखिएगा। ईवीएस में एकीकृत आएगा तो वहाँ बहुत हद तक सही होता है। कब सही होता है, जब एकीकृत ईवीएस में आएगा तो कब, जब कहा क्या कि पर्यावरण की अवधारणा, कौन सा भैया, पर्यावरण की अवधारणा। पर्यावरण की अवधारणा का मतलब क्या कहेगा कि जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं पर्यावरण की अवधारणा से रहेंगे। सामाजिक विज्ञान इसी में रहेगा, इसी में आपका इतिहास, भूगोल, जितनी सारी चीज़ें हैं, साइंस वाइंस, सबको मिला के लेके जाना, उसे क्या कहता है, एकीकृत उपागम। प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति के द्वारा लगाया गया था। फिर उसके बाद क्या आया, एनसीएफ आया, एनसीएफ 2005 आया, फिर एनईपी आया आपका। तो यहाँ पे क्या रचनात्मक मूल्यांकन हो, क्यों निरंतर दिया है ना। ये देख लीजिए ये क्या होगा आपका, इसमें मैंने क्या कहा कि सभी विद्यार्थियों में अपनेपन का संबद्धता, मतलब अपनेपन की भावना विकसित करना। क्या करना है, अपनेपन की भावना विकसित क्या करना है, करने के लिए क्या अध्यापिका को क्या करना चाहिए। अगर अपनेपन की भावना विकसित करने अध्यापक को क्या करना चाहिए, उदाहरण देने चाहिए जो रूढ़िवादिता को सक्रिय करें। ये लिंग पूर्वाग्रह की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, लिंग पूर्वाग्रह की बात कर रहा है। तो भैया ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो रूढ़िवादिता को क्या करे, सक्रिय करे। तो ये क्या हो जाएगा, रूढ़िवादिता मतलब लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा नहीं देना है। एनसीएफ क्या करता है, इसको मना करता है। केवल से इसको हटा दीजिए। गौर समझे जाने वाले समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के अनुभव को अनदेखा।
अरे भैया जो गरीब वर्ग से आ रहे हैं क्या करेंगे, जो पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं उनको आप अनदेखा करेंगे, उन्हें अनदेखा हम नहीं कर सकते हैं। अब विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करना मतलब बात सही है। कोई भी अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहा है तो आपका उसको सम्मान करना चाहिए, उसको क्या है समावेशी धारा से क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए एनसीएफ के अनुसार, उसका उल्लंघन नहीं करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा डी सही हो जाएगा। ये देखिए मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी, आपको क्या करना है जल्दी जल्दी क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और राज मल्होत्रा अरे टहल रहे तो ध्यान रखेगा ना। ये कह रहा है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक, देखिए भैया जब समालोचनात्मक की बात आएगी तो मैं कई बार बोला हूँ समालोचनात्मक का है, समालोचनात्मक चिंतन या क्या है आलोचनात्मक, ठीक है, या क्या है विवेचनात्मक, विवेचनात्मक, सबके आगे क्या लगा हो चिंतन, तो वो ऑप्शन आपके सही होंगे। जब लिखा है आलोचनात्मक, विवेचनात्मक, समालोचनात्मक चिंतन तो उससे होगा। ये सारा कुछ किसको बढ़ावा देता है, सृजनात्मक को, किसको सृजनात्मक को बढ़ावा देता है। और सृजनात्मक हम ऊपर भी व्याख्या किए थे, सृजनात्मक को क्या कहते हैं हम रचनात्मक कहते हैं, अभी ऊपर इसकी व्याख्या हमने किया था, वहां से आप देख लीजिएगा। ये कह रहा है कि आपको क्या करना है विचारों की अन्यमयता, क्या कर रहा है अन्यमयता, ये कह रहा है परासंज्ञान, ये कह रहा है स्व पूछताछ और स्व आकलन, और ये कह रहा है सुझाव समाधानों का मूल्यांकन। बताइए यहाँ पे क्या से हुआ, क्वेश्चन नंबर भैया क्या है 5 यहाँ पे है। अच्छा ये क्या पूछा है नहीं है, ठीक है, सुझाव समाधान का मूल्यांकन ठीक है, खुद से अपना आकलन करना। देखिए आकलन 3 प्रकार का होता है क्या अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। उसको भी हम समझ लेते हैं, लगे हाथ समझते रहिए, जो मिल जाए उसको तुरंत समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं आकलन 3 प्रकार का होता है भाई, कितने प्रकार का 3 प्रकार का। एक होता है अधिगम के लिए आकलन, क्या होता है अधिगम के समान, अधिगम के समान या अधिगम के रूप में क्या होता है आकलन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अधिगम, क्या होता है भैया अधिगम के लिए आकलन, क्या होता है अधिगम के लिए आकलन। एक होता है अधिगम का आकलन, क्या होता है अधिगम का आकलन। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। देखिए अगर मैं पहले की बात करूं, किसकी बात करूं पहले की बात करूं, तो जब आप क्या करेंगे किताब को क्या करेंगे किताब को चेक करेंगे, क्या करेंगे किताब को, कि जब आप किताब को चेक करेंगे तो किसको चेक कर रहे हैं अधिगम के समान का आकलन कर रहे हैं, समान को हम चेक कर रहे हैं कि भैया ये ठीक है कि ना। और जब अधिगम के लिए आकलन करेंगे तो हम क्या करें किताब से क्या देंगे टेस्ट देंगे, क्या देंगे टेस्ट, क्या करेंगे टेस्ट देंगे, जो किताब से हमने पढ़ा उसका मैं टेस्ट दूंगा, और टेस्ट दे के मैं देखेंगे भैया हम कि कितना उसमें सीख पाए। अगला वाला क्या कहेगा कि ये टेस्ट देने के बाद अभी कौन करेगा अध्यापक, आप कौन करेगा अध्यापक, ये अध्यापक क्या करेगा टेस्ट करेगा, और यहाँ पे कौन टेस्ट करेगा विद्यार्थी, कौन करेगा भैया विद्यार्थी। ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि विद्यार्थी कौन कौन से आकलन करते हैं, तो अधिगम के लिए आकलन करते हैं और अधिगम के समान चाहे अधिगम के रूप में आकलन करते हैं। लेकिन जब अध्यापक कोई करेगा तो किसका करेगा अधिगम का आकलन, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं, मैं ये भी कह सकता हूं कि मान लो भाई ये खीर हमने बनाया, क्या बनाया खीर, भैया एकदम मान ला देखना और आएगी ना, ठीक है। लड़की बा, अगर लड़कियों की संख्या भैया लड़की बात लड़की का, लड़की के देखना और आएगी ना, का आएगी ना भैया देखना और, लड़की का अगले भैया चाय बनौलस, का बनौला चाय, आई भाप भैया का लड़की वाली उड़त है भाप, ई कहा ई चाय बनौल आई का भाप उड़त है एकदम। अब क्या हुआ चाय तो लड़की ने बनाया, जब लड़की चाय बनाई होगी क्या की होगी, जब लड़की चाय बनाई होगी तो उसने चेक किया होगा, क्या किया होगा चेक
कि भैया ये चीनी है, कहा ये चीनी का डब्बा है ना, तो चेक किया हुआ चीनी डाले हैं। आए बगल में क्या डब्बा, नमक का। किचन है, किचन में भैया चीनी का डब्बा और नमक का डब्बा रखा है। तो लड़की ने क्या किया कि लड़की ने इसमें चेक किया कौन सा डाले, चीनी डाले कि नमक। तो उसने कौन सा काम किया, अधिगम के रूप में चाहे अधिगम के समान आकलन। क्लियर। अब क्या किया उसने, ठीक है सामान चेक कर लिया कि भाई चीनी है, दूध है, डाल दिया, ठीक है ना। चाय क्या है, चाय बन के तैयार हो गई, चाय बने क्या होगी, तैयार होगी। जैसे ही चाय तैयार हुई, अभी कहाँ भगोनों में चाय बा, कहाँ बा, अभी चाय कहाँ है, भगोने में, या बना लिए कढ़ाई में। अभी क्या कर रहा है, केतली में चाय भी पड़ा हुआ है। जब केतली में चाय पड़ा हुआ है तो उसने देखा, क्या देखा भैया कि केतली में जो चाय है वो मैंने थोड़ी सी चाय निकाल के चख ले, क्या किया, चेक कर लिया। जैसे हलवाई खूब एकदम लपेटे तुरंत पलटा पर से मार दिए थे, क्या तर्दे चेक कर दिए। तो जब वो चेक करता है हलवाई, जब चेक करती है लड़की कि मेरा चाय सही बना कि नहीं, तब क्या कर रही हो, वो खुद को टेस्ट कर रही है। तो क्या होगा, अधिगम के लिए आकलन। अब चाय लेके दुआरे बैठे वाले 4 जने दे देखे हाल, अब पता नहीं है चाय बनौले कि इनकर चाची बनौले कि इनकर फुआ ना। लड़की भैया बहुत सुशील है, खाना वाना बनाऊँ बहुत तगड़ा। अब लड़का का चाय गेल, जब वहाँ जो आए थे देखने वाले उन्होंने चाय पिया तो देखा तो कहा कि क्या चाय बनी, तो अधिगम का आकलन। दूसरों के द्वारा किया जाएगा तो अधिगम का आकलन, खुद के द्वारा किया जाएगा तो अधिगम के रूप में, चाहे अधिगम के समान आकलन। ये सारे मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। चीजें समझ में आपको आ गई होंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत चालाक हूँ आजकल कल, दूसरे से चाय बनवा के अपन श्रेय ले लेते हैं कि भैया चाय के बनूले हैं। लड़की बहुत सुशील है भाई, बिया उखले के बाद पता चला लड़की की चाय बनाओ पड़ गई, लड़की बहुत सुशील है, लेकिन इतनी सुशील कुछ कह ना सकीला। चलिए, इसने क्या कहा कि समावेशी शिक्षा निम्न में से किनकी जरूरतों को पूरा करती है। समावेशी होता क्या भाई, पहले तो ये जानिए। छोटे छोटे पॉइंट में बहुत अच्छे से डिस्कस। समावेशी किसे कहते हैं, समावेशी सभी को एक साथ पढ़ाना। क्या करना भैया, सभी को क्या करना, एक धारा से क्या करना है, जोड़ना है। सभी को एक धारा से क्या करना, जोड़ना। क्या कहलाएगा, समावेशी। क्या कहलाएगा, समावेशी। दूसरी पॉइंट हम ये कर सकते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता, क्या करना भैया, विभिन्नता, वैयक्तिक विभिन्नता क्या करना का सम्मान। सम्मान मतलब समझ रहे हैं, किसी भी तरह से अगर वैयक्तिक विभिन्नता कैसे कहते हैं पूरा देखा जाए। अगर समय ना भैया प्रैक्टिस करके, अगर ये बताना होता तो हम पूरा थ्योरी बताते। देखिए, किसी आधार पे, किसी न किसी आधार पर अगर दो लोगों में पाई जाएगी भिन्नता तो उसे कहेंगे वैयक्तिक विभिन्नता। दुनिया में कोई भी क्या है, एक बराबर एक समान नहीं होता है। वो भले किसी का जन्म एक ही साथ क्यों ना, चाहे जुड़वा बच्चा ना हो, चाहे का तीन भी हो ना, चाहे जुड़वा बच्चा हो खाए, ठीक है, तब भी उनके अंदर क्या पाई जाएगी, वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाएगी। वो किसी आधार पे हो सकता है, क्या शारीरिक हिसाब से हो सकता है, मानसिक हिसाब से हो सकता है, संवेगात्मक हिसाब से हो सकता है, और क्या हाइट के हिसाब से हो सकता है, वेट के हिसाब से हो सकता है, रहने के तौर तरीके, पहनने के कपड़े और बात करने के तौर तरीके से भी क्या है हो सकता है। उसे कहेंगे वैयक्तिक विभिन्नता। और उसे सम्मान करना है, समावेशी धारा से क्या करना है, जोड़ना। ये दूसरों में तुलना नहीं करना है, प्रतिस्पर्धा नहीं करना। उसे क्या कहते हैं, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। और समावेशी सबको एक साथ लेकर चलना। किसी भी जाति, धर्म, लिंग, आयु, किसी भी आधार से अगर दो लोगों में पाई जाएगी भिन्नता तो उसे क्या कहेंगे, वैयक्तिक विभिन्नता। और उनका सम्मान करना ही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा। अब देखिए, इसने कहा भाई विकलांगता से जूझते विद्यार्थी, ठीक है, भावनात्मक मुश्किलों से जूझते विद्यार्थी, ठीक है, वो विद्यार्थी जो प्रतिभा संपन्न, ठीक है, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आने वाले विद्यार्थी। तो भैया यहाँ पे कहाँ सही हुई, जल्दी बतावा लो। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, कहाँ चल रहा है सर, ये क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए यहाँ पे क्या से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया, आपको अच्छी तरह पता है क्या, भावनात्मक जो विद्यार्थी प्रतिभा संपन्न हो, और क्या आर्थिक रूप से आने वाले विद्यार्थी, सारे आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है केवल फर्स्ट, यहाँ क्या कह रहा है
केवल फर्स्ट और सेकेंड, और यहाँ क्या कह रहा है भाई, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और लास्ट में दिया फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हमारा क्या से हो जाएगा, डी से हो जाएगा। यहाँ क्या से हो जाएगा हमारा, डी, यहाँ पे हमारा डी से हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 लीजिए भैया, पूरा दिन चौचक खाई का हो, हम तगड़ा में पढ़ा लो। क्वेश्चन नंबर 7, स्वलीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करती है। कौन भैया, नकारात्मक रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करती है। शारीरिक समन्वय, एकाग्रता की दक्षता, दृष्टि, सामाजिक और संप्रेषण। बताइए यहाँ स्वलीनता निम्न में से किसे प्रभावित करती है। स्वलीनता मतलब खुद से, सेल्फ मतलब खुद से बात करना। अगर तो खुद से रहा, खुद से अगर आप सेल्फ की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी सामाजिक और क्या है, संप्रेषण कौशल क्या करती है, नकारती, मतलब प्रभावित करती है। स्वलीनता मतलब खुद एकदम डिप्रेशन में आ गए, खुद कहीं आपको स्टेज पर खड़ा करना है, आपको सब आ रहा है, सब आपको पता है, सब बोल लेंगे, लेकिन क्या वहाँ खड़ा होने से पहले क्या करें, स्वलीनता सापेक्ष, खुद से अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि भैया हमसे ना हो पाई। 4 बार जब भैया नेगेटिव सोचबा तो तुझे सच्चों में ना हो पाई। आपको भले आ रहा होगा लेकिन फिर भी आपसे हो पाएगा नहीं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्वलीनता। तो ये हो जाएगा सामाजिक संप्रेषण और कौशल का। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, सही चल रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। इसने कहा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही। अब प्रतिभाशाली होना का भैया, प्रतिभाशाली किसे कहते हैं, जो किसी काम को कम समय में एकदम बेहतर तरीका से कर पाए, उसे क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली बच्चा या प्रतिभावान बालक। ठीक है ना। जिनको बस प्रतिभाशाली ये कह रहा है कि उन्हें कभी भी अधिगम आसक्तता नहीं होती। गलत बात, कोई कितना भी प्रांगण क्यों ना जाए, मैं भी कितना भी ज्ञाता क्यों ना हो जाऊं, फिर भी क्या रहूंगा, अधूरा ही रहूंगा। दुनिया में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है और ना कोई 100% क्या है, खराब भी है। कुछ भी चीज़ 100% सही नहीं होती और ना कोई चीज़ 100% गलत होती है। सबका मानना क्या है, जो जिसको मानता है 100% सही है, उसकी मानसिकता, उसका नज़रिया उसे क्या कर रहा है, 100% उसे सही कर रहा है। उसकी मानसिकता, उसके नज़रिया और उसके ज्ञान, उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर वो चीज़ें उसके लिए सही हैं। तो कह रहा है भैया ये चीज़ 100% सही है और हम क्या कहेंगे, मेरे लिए गलत है, क्योंकि मेरा पूर्व ज्ञान, मेरा क्या है, पूर्व ज्ञान या जो चीज़ मुझे पहले से पता है, तो उसके आधार पे जो हमारा नजरिया है, मानसिकता है, उसके आधार पर मैं कहता हूँ नहीं भैया 100% सही नहीं है। तो सबका सत्य मानना अलग अलग है और सबका सत्य क्या है, अलग है। लेकिन जो हमेशा सत्य है वो सत्य नहीं है। जो भी चीज़ें 100 क्या है, कोई भी चीज़ 100% सही नहीं है, बस सबका मानना क्या है, अलग अलग है। तो ये तो होगा नहीं, बात को हटाते, ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्तिगत में प्रवाह और विवर्धन दर्शाते हैं, बहुत अच्छे। उनमें जिज्ञासा की भावना बहुत तीक्ष्ण होती है। ठीक है, क्या होती है, छीड़ होती है। अच्छा, उनमें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणी की कमी होती है। कह रहा प्रतिभाशाली बालक। उत्क्रमणी मतलब होता क्या है, इधर से इधर जाए और इधर से इधर। आप लोग पढ़े क्या, 10th में पढ़े क्या है, उत्क्रमणी का चिन्ह होता है ना 10th में। तो मतलब अगर इधर क्या है, पानी है, तो क्या है, इधर आप क्या करते हैं, बर्फ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बर्फ। पानी को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो बर्फ हो जाएगा। बर्फ को क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ये उत्क्रमणी का चिन्ह होता है कि दोनों तरफ से क्या करना, सीखना। ठीक है। ये कह रहा उन्हें कभी भी अधिगम आवश्यकता नहीं होती, गलत बात। उन्हें अधिगम आवश्यकता कौन सा सही है, अधिगम आवश्यकता हो सकती है। ये कह रहा उनमें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणी, ठीक है। उनमें जिज्ञासा की भावना बहुत क्षीण होती है। अच्छा, बहुत क्षीण कह रहा है भाई। और ये कह रहा है कि वो अभी व्यक्ति में प्रवाह और भी वर्धित दर्शाते हैं। बताइए यहाँ पे क्या से होगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन बड़ा तगड़ा भैया आपका। क्वेश्चन क्या है, तगड़ा है। क्वेश्चन क्या आपका, ये तगड़ा है, दिमाग लगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या से होगा, देखिए। विवर्धित मतलब होता है, विवर्धन मतलब होता है बड़ा, एलिब्रेशन इन एक्सप्रेशन। ये पे क्या हो जाएगा मेरा, ये से हो जाएगा। कह रहा है प्रभावी विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है, तो क्या हो जाएगा, ये सही है। उनमें छीड़ क्या है, उनकी छीड़ भावना उनके अंदर नहीं होती है, उनकी उत्क्रमणी भी कमी नहीं होती है। ये दोनों तरफ चलते हैं। प्रतिभावान बच्चे जो होते हैं बहुत तेज तराक होते हैं भाई। इनको बस हवा की जरूरत होती है,
इनको बस थोड़ा डायरेक्शन देने की जरूरत होती है। ये पढ़ने में वैसे क्या होते हैं, बहुत तेज तराक होते हैं। इनकी बुद्धि लगभग 120 के आसपास होती है। कितना होती है? 120 के आसपास होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, वीडियो थोड़ा लेंदी होगा भाई, आप लोग तैयार रहिए, अभी आधा घंटा हुआ है। अभी क्वेश्चन 9 है, लगभग 47 क्वेश्चन आपके पास है। 50 क्वेश्चन मैंने कहा ना, तो 50 क्वेश्चन आपके पास है, अभी काफ़ी क्वेश्चन है। हाँ, स्पीड बढ़ा दें, चलिए स्पीड बढ़ा दें भाई। बच्चे से की ओर सीखते हैं, बच्चे किधर सीखते हैं? अगर जहाँ चीज़ नहीं समझ में आएगी बता देना, मैं व्याख्या करूँगा भाई, ठीक है, नेक्स्ट वाले में। देखिए कह रहा बच्चे किधर से? सरल से जटिल। लड़का पहले नीक चीज़, पहले आसान चीज़, पहले हम भात बनाओ सीखेला। क्या सीखेला? पहले भात बनावे। पहले हम चावल बनाओ सीखते हैं, चावल बनाने के बाद फिर क्या है, हम तब जाके दाल और खिचड़ी और रोटी सब्जी पे आते हैं। तो सरल से बच्चा हमेशा क्या सीखता है? जटिल तरफ सीखता है। विशिष्ट से समान, पहले ना कि खूब मुर्गा मछली बनाओ जाना तो तब एक बार तरकारी बनाओ सीखी ना, गलत बात। पहले तरकारी बनाओ सीखी, सब्जी बनाना सीखे, उसके बाद चिकन को हाथ लगाएगा। पहले भौरी सीखे जान दे, वो बहुत बड़ी बात है, रोटी बाद में बनाई। तो ये नहीं हो सकता। कह रहा संकेतिक से चित्रात्मक, नहीं भैया, पहले लड़का टेढ़ खिंचला दे देबा कबूतर लिखे तो बड़ा स्कूल कहाँ पे वैसे गोज दिए। तो पहले क्या बनाओ सिखाला? चित्र, उल्टा सीधा, भले को कोनो उद्देश्य होगा चाहे ना होगा, पहले उल्टा सीधा चित्र बनाता है, फिर उसके बाद क्या करता है? संकेत में आता है। संकेत किसे? ये बाबू आई कबूतर बा, हाई का बा खरहा, ठीक है, ऐसे बनाते। या क्या कहेंगे? एक है और क्या भैया? दो है और ये क्या है? तीन। ये संकेत हुआ। और आज खींच खाद देते हो कहीं, ये क्या होगा? चित्रात्मक। कह रहा अमूर्त से मूर्त, अमूर्त से मूर्त। ये भैया कल्पना करा रोटी आ गई ना, ना पहले रोटी जानत रही, तब कबा रोटी आओ वाला, तब वो कल्पना करी कि अब रोटी आओ वाला। तो पहले मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त, पहले उसको साकार वस्तु दिखाइए। क्या दिखाइए? साकार वस्तु। मूर्त से अमूर्त चलते हैं, ना कि अमूर्त से मूर्त चलते, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी? गलत हो जाएगी। पहले लेकर अगर तो कि 1/2 सिखावे क्या, 3/5 सिखावे क्या था, तो डायरेक्ट आप नहीं कहेंगे 1/2 1/5। पहले कबा का ये बाबू आई देखा रोटी, ये क्या है? रोटी। इसको हम आधा आधा का नहीं काट देंगे, ठीक है। तब एक कह दिए एक रोटी यार लिए, एक थे का भाग में कटल, 2 भाग में, तो कब हाई एक थे, हाँ 1/2, हाई 1/2, और इस आधे रोटी को हम 1/2 कहते हैं। तब लड़का सीख पाएगा मूर्त से अमूर्त की ओर। उसको नहीं पता 1/2 किसे कहते हैं, लेकिन अब जान जी, हो तो रोटी के तोड़े क्या, केरा के आधा आधा तोड़े क्या, आ सेव के चाकू से रगड़े क्या, तब वो 1/2 1/2 हुई। अब 3 भाग में बांटे के है तो काट दा इसे, तब 1/3 1/3 1/3, तब जाके बच्चा सीखेगा। अर्थात आपको मूर्त से अमूर्त की तरफ लेके जाना है। देखा भैया क्वेश्चन नंबर तगड़ा वाला, अच्छा वाला, बढ़िया वाला, महंगा वाला ना है। ये तो सच्चे में तगड़ा वाला बा, अच्छा वाला, महंगा वाला, तगड़ा वाला। अब ये क्या कह रहा भाई, क्वेश्चन दिख रहा है ना, देखिए ये क्वेश्चन नंबर आप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 के बाद 8 था ना, ये 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, वो 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ऊपर हमने क्या सही करवाया था 10 में, इसमें ठीक है, सही था। क्वेश्चन नंबर 10 पहले पढ़ देते हैं, क्वेश्चन काफी बड़ा भाई। किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय, कुछ भैया हम पढ़ा रहे हैं का, कुछ पढ़ावा, पढ़ाते समय एक अध्यापक को गैर उदाहरण के साथ साथ गैर उदाहरण, उदाहरण के साथ साथ गैर उदाहरण, उदाहरण के साथ गैर उदाहरण। अगर तोरे 1/2 समझावे के बाद 4/5 समझावे के है, तो तोरे देले का आपके किताब में दिया कि सेव को 1/2 भागों में क्या करिए? बांटिए। कह दिला सेव के का 1/2 भागों में बांटिए। कह दिया भैया कि एक ठो आम है, एक आम को क्या करना है? बांटना है ना। अगर आपको ये कह के देता है तो पहले कैसे करेंगे उसको कई ठो उदाहरण आप देंगे। क्या करेंगे? कई ठो उदाहरण देंगे। अगर आम बांटेगा तो कि इसको 1/2 में बांटे तो क्या कैसे बांटेगा? कह रहा है पहले उसको उदाहरण और गैर उदाहरण। वो आम खाली कलस तो देख बहु रोटी है का, हाई देख का सेव कुछ बना दा, हाई का भैया केरा कुछ बना दा, ये गैर उदाहरण है। ये क्या मेरे? गैर उदाहरण। इससे क्या करना पड़ेगा? अगर बच्चे को समझाएंगे तो बच्चे को ज्यादा समझ में आए। क्या पता आम तो जाना था, अक्का जलस का कि कुछ ऐसा नाम ले लो जो बच्चे के ज्ञान से परे हो, जो जानता ही नहीं हो, जो जानता ही नहीं हो। हम ऐसा नाम ले लें क्या, सफेद हाथी, सफेद हाथी देख रही ना बा, ठीक है, तो कहेंगे जैसे यहाँ पे ब्लैक हाथी, वहीं पे क्या है, कहाँ पे भैया? थाईलैंड में सफेद हाथी होती है। ये चीज होती है।
तो ये चीज़ आपकी क्या है, बिल्कुल सही है। गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं, भ्रमित करिए बतावा, भ्रमित कर देते हैं और किसी प्रत्यय को पढ़ाने के लिए हम गैर उदाहरण इसलिए लेते हैं क्या कि हमके सीखे में और क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरा क्या है, एक ठो सही है और एक ठो क्या आर गलत है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, मेरा तीसरा सही हो जाएगा। 10 का मेरा कौन सा होगा भैया, 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 11, स्पीड में बढ़ा रहा हूँ, आप देखिए जल्दी थोड़ा चलते हैं। राधिका अपने विद्यार्थी को किसी परिस्थिति को विधिवत एकदम विधिवत तरीका से, विधिवत जीवन में कहा व्यवस्थित से प्रस्तुत करने, समझाने, मूल्यांकन और प्रतिबिंब करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कि लड़का का खूब बढ़ावा दे, प्रोत्साहित मतलब बढ़ावा देना, क्या करना, बढ़ावा देना। और क्या करना, प्रेरित करना, क्या करना, बढ़ावा देना, प्रेरित करना, उसको क्या करना, सहयोग करना, प्रोत्साहन देना, उसका क्या करना, सम्मान देना, उसको उसी डायरेक्शन क्या करना, आगे ले जाना, वही क्या कहलाता है, प्रोत्साहित। ऐसा करके वो अपने विद्यार्थी में चिंतन के विकास को सुसाधित करती है। कौन चीजें भराई भैया, कथ, अपसारी, अभिसारी, बाह्य रूप संकुलित और तार्किक। जब लड़का के सोचले समझले का आजादी हुई तो ये क्या कर जी, अपसारी, क्या कहते हैं, अपसारी। आप थोड़ी सी देख ला अपसारी होला का, यहाँ कैसे होगा, अपसारी। देखिए दो तरीका होता है, एक होता है औपसारिक, होता है अभिसारी। एक क्या होता है, अपसारी, एक होता है अपसारी और एक होता है अभिसारी। आज याद कला तुलम भूले बाना, होता है अपसारी और अभिसारी। काबल भैया के रही का मौसम चला था एकदम, केहू को तबीयत खराब है, केहू निपट गए बुढ़ऊ ठंडी में, ठंडी में सब लोग निपटते बहुत जल्दी। अब बुढ़ऊ का आगे ना भैया, बूढ़ा होखा चाहे बुढ़ऊ ठंडी में का भी ना निपट गए उनकर का भाई तेरही मनावल जी, का हो तेरही, तो तेरही उनकर गाँव में भाई, कौने गाँव में, हमन गाँव को ना मान ला, हमारे गाँव में क्या होगा, रायपुर पट्टी, मान ला भैया यहाँ का, यहाँ पे तेरही आज हुआ। तो अब का करी, करे आसपास जितने गांव है, देवकली, मौलिया, बजनाथपुर, जितना आसपास है के कूड़ा पार, रस्तीपुर, जितना कुल गांव से लोग यहाँ का 55 जाने के न्योता दे, सब खाए आए जाए, अगर तेरे में खाए। जब सब कहीं भी रहा, कोई कहीं भी रहे, किसी एक पॉइंट पे आके मिले तो उसे कहेंगे क्या, अब सारी आप भैया तेरही तक खा भी ना, क्यों खेले बा टिकी ना, सब अपने अपने घरे भागेगी, जी जिधर से आल खाए के उधर उधर भगे लगा। तो जब भगे लगवा तो क्या हो जी, अपसारी, मतलब जाने के लिए अनेकों रास्ते, आने के लिए एक रास्ते। तो जब किसी भी चीज के बारे में आप एक शब्द में आंसर देंगे तो उसे अभिसारी कहेंगे। तो उसे पूछ गल का कि उनका माई का नाम, तो अरे माई का नाम का बात का देबा, खाली अपने मम्मी का नाम बता देबा का, मेरे माता जी का नाम फला 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 है। तो आपको सोचने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, आपको दिमाग लगाना पड़ा क्या, नहीं। लेकिन अगर वहीं पे ये पूछ दे, बताओ भैया तुम्हारे माता जी का नाम मत बतावा, तुम्हारे माता जी का कहनी तोरे खाती कैसे कैसे कहनी, कैसे तो यहाँ तक अला, तब क्या करेंगे आप भैया 1 2 3 4, 1 2 पन्ना 3 पन्ना कम पर लिखे में, तो जिसमें आपको आज़ादी मिले। तो कहाँ आज़ादी मिल रही है, यहाँ पे, जहाँ तो के आज़ादी मिले अपने दिमाग के रखले के उसे कहेंगे अब सारी, जहाँ पे आज़ादी ना मिले उसे क्या कहेंगे, अभी सारी। अगर तेरे हमारे गांव में है तो आसपास कोनो गांव के पूछे तेरे कहाँ, एक का गांव का नाम ली सब, कहाँ एक गांव को, तो क्या कहेंगे अभिसारी। है क्या होगा, अभिसारी। अब आते क्वेश्चन में लिख के क्या आएगा, जहाँ पे भी अपसारी आएगा उसे हम क्या समझेंगे, मुक्त अंत वाले प्रश्न। क्या कहेंगे, मुक्त अंत वाले प्रश्न। मुक्त अंत वाले प्रश्न मतलब आजादी देने वाला, जिसमें क्या हो, आजादी। जो प्रश्न मुक्त अंत वाले होते हैं उसको बड़े शब्दों में लिखते हैं। आज जो बंद अंत वाले इसे क्या कहेंगे, बंद अंत वाले प्रश्न। क्या कहेंगे, बंद अंत वाले प्रश्न। बंद अंत वाले प्रश्न में क्या होते हैं भैया, पहला डालना कौन कौन, सही गलत, कौन सी, जब सही गलत पूछी, क्या पूछी, सही गलत, तो ये क्या हो, अभिसारी। दूसरा क्या कहे, रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब तीसरा क्या कहेगा भैया, आपको मिलान करने वाले प्रश्न। कौन से, रिक्त स्थान की पूर्ति, सही मिलान। और भी एक बहुविकल्पी प्रश्न, कौन सा, ये सब कौन है, कम शब्द में जिसको जिसका आंसर हम क्या दें, कम शब्दों में, जिसका आंसर क्या दें, कम शब्दों में, वो सब क्या कहलाएंगे, अभिसारी या बंद अंत वाले प्रश्न। आज जौने की खांची भर लिख सका, जितना तो समझ में आवा वो क्या कहलाई, अपसारी। इसको हम रचनात्मक प्रश्न भी कहते हैं। क्या ये रचनात्मक के अंदर आता है, सृजनात्मक के अंदर आता है, चिंतन करने के अंदर आता है। मतलब इसमें आपको खुली आजादी, जितना चाहे उतना ज़्यादा लिख सके। तो वहाँ पे जब बच्चे को ज़्यादा आज़ादी होगी तो क्या करेगा बच्चा, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। और जहाँ पे आज़ादी कम होगी वहाँ क्या करेगा, कम सीखेगा। तो तुम्हार मन कर तो कि योग कर सकल का अध्यापक केंद्रित
क्या कह सकते हैं, अध्यापक केंद्रित। इसे क्या कह देंगे भैया, बाल केंद्रित, बालक के रिस्पेक्ट में। जहाँ बच्चे को आज़ादी मिलेगी, जहाँ डटबा कम, मरबा कम, पिटबा कम, वहाँ लड़का ज़्यादा सीखे। जहाँ पे डांटेंगे, पीटेंगे, मारेंगे, वहाँ बच्चा क्या करेगा, कम सीखेगा। कहानी ये तक क्या होते हैं, खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 था ना, हो अब 11 चलना है ना, यही था ना, हो गया 11। आइए भैया तर निकला था लो समय कम है। ये देखिए सीटेट सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक भी मैं अपने क्वेश्चन बना के लाया नहीं हूं। अपने विद्यार्थियों में अग्रिम मतलब एडवांस, अग्रिम मतलब एडवांस लिख लेना ऊपर हो, एडवांस। अग्रिम मतलब एडवांस क्या कर रहा है, इन ऑर्डर टू डेवलप, एडवांस कर रहा है। एडवांस में क्या कर रहा है, प्रॉब्लम मतलब तगड़ा सवाल के लगावे कहता है, जो अपने आप में है भी होगा। श्रेणी की समस्या को समाधान कौशल को विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करें। प्रोत्साहित लिखा है, थोड़ा हिंदी गलत लिखी है यहाँ पे, लेकिन ये क्या प्रोत्साहित होनी चाहिए। मैं नहीं लिखा भाई, ये आया है पेपर में, इस फोटो खींच के लाया हूं मैं, लिखा नहीं अपने से, ये प्रोत्साहित लिखा है। तो कह रहा है यहाँ पे उन्हें इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए भैया, अनुक्रिया समुच्चन, प्रयत्न त्रुटि विधि, अनुरूपक चिंतन और कंठस्थीकरण। तो पहले ना हो, याद करना क्या होता है, याद करना आपका गलत होता है, कंठस्थीकरण याद करना, परिभाषा रटना, ये सब कुछ क्या होता है भैया, ये सब कुछ हमारा क्या होता है, गलत होता है। यहाँ पे बताइए क्या से होगा। अब हिंदी में तकलीफ तो क्यों हुई, अब क्या करते हो भैया, कुछ लोग हमें ना होते हैं प्रयत्न और त्रुटि विधि, ठीक है, लेकिन ये सही ना पूछा कहे ना सही। मैं मानता हूं गलतियां करना अधिगम का हिस्सा है, तो त्रुटि एवं प्रयास में मान रहा हूं, प्रयत्न और त्रुटि का विधि मतलब गलतियां करना अधिगम का हिस्सा मैं मानता हूं, लेकिन आपसे पूछा क्या है, एडवांस। क्या पूछा है, एडवांस। एडवांस कब होगा, जब ये क्या होगा, लॉजिकल। क्या लिखा है, लॉजिकल। इंग्लिश में ये क्या लिखा है, लॉजिकल। तो ये क्या हो जाएगा, सेवा। ये हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल का मतलब लगौनी ना लगल दूसरा लगावा, लगौनी ना लगल अब दूसरा लगावा, ठीक है। तो ये त्रुटि और प्रयत्न विधि, और ये क्या होता है, लॉजिक लगा के कि कौन सा दिमाग लगाएं, कैसे करें कि क्वेश्चन का आंसर आए। तो मतलब चिंतन, अनुरूपक चिंतन। अब चिंतन कैसा है, जो क्वेश्चन पूछे उसके अनुरूप। तो यहाँ पे हमारा क्या से हो जाएगा, यहाँ पे मेरा सी से हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। काफी क्वेश्चन है भाई, हिम्मत बना के दम रख ले रही लोग, ठीक है। जहां तक चल जी अपनी स्वयं की चिंतन, खुद की बात कर रहा है, सेल्फ, ठीक है, खुद की बात कर रहा है। प्रक्रिया की निरीक्षण करने, अपन निरीक्षण करते हो कि हम ठीक ठाक चलत है कि ना, ठीक है। चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करके और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कंठस्थीकरण हटा दा। अब विस्मरण जब तो के आधा ना रही तो क्या करता, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा मेरा, विस्मरण में यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। ये कहना चयनात्मक, यहाँ भी ये भी क्या हुआ, परासंज्ञान, ठीक है ना। अपने संज्ञान के बारे में क्या करना, पता करना, क्या हो जाएगा, परासंज्ञान। क्वेश्चन में थोड़ा जल्दी बढ़ा रहा हूँ भाई, अभी कितने पाए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। अरे बाप रे बाप, बड़ा क्वेश्चन हो भैया। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए सीखना, बाय मतलब आवाज, बाह्य प्रेरणा क्या होता है और आंतरिक प्रेरणा क्या होता है। जमन ना एकदम विधिवत तरीके से समझाते, तो लोग दोबारा समझने की जरूरत ना है। थोड़ा सा क्वेश्चन कम हो पाएगा कोई बात नहीं, लेकिन समझ लीजिए। एक होता है आंतरिक प्रेरणा, एक क्या होता है, बाह्य प्रेरणा। तो हम लोग याद करवा के समझा दे भैया। एक होता है क्या, बाह्य प्रेरणा ना, एक होता है आंतरिक प्रेरणा। क्या होता है, आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक मतलब क्या होता है, जो अंदर से आए, आंतरिक मतलब अंदर से आए। अब नया लड़का लेके हूँ, ठीक है, अब अपने से जानते हैं, मैं अब अपने तरीके से बता रहा हूँ। कोनो का जैसे जब तोलो रहा बा का हाई स्कूल इंटर में रहा चाहे बीए में, जैसे ही का अब मान ला इठे का आई है, ये का इठे लड़का है, का लड़का मास्टर ऐसा मत पहले, ठीक है। ये का भैया लड़का आई इठे का मान ला लड़की बा, ठीक है, ये लड़की है, ये का इठे लड़का है और इठे भैया लड़की, ये भैया एकदम तैयार बा। अब का भल कि जब लड़का का फोन भैया जात बा कहाँ, लड़की पे, तब तक ठीक बा। अगर लड़की फोन के लिए कहाँ, लड़का पे, ये कि नहीं खाली भाई पानी भरावत हो कहाँ, खेते में पानी भरावत हो, बाबू को नहीं वहाँ से हिले मत, पूरा पानी जब तक होखे ना चाहिए, पानी भरावत हो, डू नहीं वहाँ चढ़ावे के बा, ठीक है। पानी भरावत में मुठियावत हो गेहूँ, इसमें गेहूँ से जाना गेहूँ मुठियावत हुआ, और गलती से फोन कर दिला, खाली का खाली हवा आवा कहाँ भैया, माई के लिए कहाँ, बाजारे, माई बाबू गल कहाँ बाजारे, खाली होता नहीं आवा। ये भैया
अभी यही अभी अभी मोबाइलिया पर बाबू देखा था मेरे मुठियावत है, तब ले वहाँ से कहा लेका गायब। अभी जब ले देखता हूँ अखबार पिछवाड़, तब ले कहाँ बोंगरिया से चिड़िया कोट चल गए। एक स्पीड ने पेट्रोल वाली गाड़ी ना हिट के एकदम हेलीकॉप्टर फेल कर आगे, एकदम मेट्रो ट्रेन वाली बात है। लड़का तड़ाक दिखल तेरे अंदर का आंतरिक प्रेरणा। ये पहले ही सोच रहा खाली एक बार केहू हवा दे, क्या केहू हवा दे फिर देखा। रात बिरात ना भूत प्रेत तो खुदे बन जी हूँ। तो ये चीजें होती हैं। जब आप किसी काम को करने के लिए अंदर से तत्पर हो तो उसे कहेंगे हम आंतरिक प्रेरणा। अंदर से जब हम किसी काम को अंदर से करने के लिए क्या हो, अंदर से करने के लिए तत्पर हो तो उसे कहेंगे आंतरिक प्रेरणा। अब बहरे से बाबूजी बार बार कहते जोरे पनिया बराबर, तो तू 2 दिन बाद टरत हुआ नहीं बेने ठंडा लगा था साजी सुबेरे रोज टरत हुआ ती का बाय प्रेरणा। तो ये होता है दंड, और ये क्या होता है आज्ञा। देने के बाद अगर कोई काम करे तो उसे कहेंगे वाह प्रेरणा। यहाँ कुछ तो कहे की जरूरत ना, लड़का अपने यहाँ पे दम लगल है, कहे की जरूरत है ना, मतलब कहने की जरूरत नहीं है ना आपको, कहने की जरूरत भैया तू स्कूले जा, न कहे की जरूरत तू पढ़ा। उ फोनवा उनकर नहीं हो आई ना, तब वो ही पहुंच जाएगा चक्कर दिन भर में टहर तुम्हारे। तो यह का आंतरिक प्रेरणा। जिसी काम को करने के लिए अंदर से तत्पर हो उसे कहेंगे आंतरिक प्रेरणा, और किसी काम करने के लिए बाहर से आपको फोर्स किया जाए तो उसे क्या कहेंगे बाह्य प्रेरणा। आप तो ना भूलेगा कि आंतरिक का है और बाह्य प्रेरणा। सबसे अच्छा किसको माना जाएगा, आंतरिक प्रेरणा। जब आप अंदर से पढ़ने के लिए एक्टिव हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। जैसे बाबा साहब देख ला, बहुत सब लोग की कोशिश की, बहुत रोकने की कोशिश की बाबा साहब को, लेकिन कोई रोक नहीं पाया। ठीक है, वो पढ़े APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, बहुत लोग कोशिश किए हैं। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं कई लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई रुका नहीं, क्योंकि उनके यहाँ थे अंदर से प्रेरित थे। प्रेरणा मतलब होता है तैयार करना, प्रेरणा मतलब तैयार होना, मतलब वो अंदर से एक्टिव थे, अंदर से तैयार थे। चाहे लाइट आव चाहे मत आव, चाहे उजियार रह चाहे मत रह, कौन न कौन दिमाग का करें लोग लगा ले। एक अजला आंतरिक प्रेरणा। आई आज डेट में AC कूलर खाना टेबल पे आवत है, माई लेके चम्मच से खियावत है, तब्बो का काम मुख्य वाला ना। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये, उसने कहा अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण कब है। प्रभावशाली मतलब एकदम तगड़ा होकर बढ़िया होकर का मुर्गा बनाओ तो राजेश मसाला एकदम तगड़ा होकर तब का हुई वो प्रभावशाली। मसाला में कमी करवा स्वाद नहीं। तो कह रहा है कि अधिगम मतलब सीखना सबसे अधिक प्रभावशाली और बढ़िया कहाँ होगा, तो उसके बारे में बात कर रहा है। क्या विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित। सामाजिक परिवेश मतलब हो गया ओकरे आसपास से रिलेट करना हो, जो आसपास की चीजें हो जिसको क्या करे वो पता करे। परिवेश मतलब उसके आसपास होनी चाहिए। ई कद शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित हो। मास्टर का मन करे तो पढ़ाए बेटी, ना मन करे तो बिना पढ़ले बेटी, या तो लोटा का पानी या तो गोड़ दबा के पास कर दी का, ये गलत बात है। अब कह रहा अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन अभिमुखी, और एक कह रहा है विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर ना देवे किया। ठीक है, इनके का वंचित कर रखे। आपके पास एक C दिख रहा है, आपके पास A दिख रहा है, सबसे बेस्ट कौन सा है मेरा A, क्योंकि कह रहा है परिवेश से संबंधित होकर क्या करना है सिखाना है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर भी आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 इसको बताइए आपका क्या से होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है। क्या करता है भैया, सुसाधित मतलब एकदम सुसाध्य मतलब एकदम सरल, सुसाधित मतलब सरल और व्यवस्थित तरीके से रखना है, क्या कहलाता है सुसाधित कहलाता है। तो कौन सा ऐसा अधिगम का सुसाधित करना मतलब निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को क्या करता है सुसाधित करता है। बैठे रहिए, बैठे रहिए, जब जरूरत होगा तो हम बताएंगे, ठीक है ना। सुसाधित करने को तो कह रहा है योग्यता का वावर्धित मत आसपास में विकर्षण भी फैला देगा। ठीक है, ये कह रहा है कि भाषा से अनभिज्ञता ये कह रहा है कि अनफॉर्मेलिटी मतलब तो के अपने भाषा का ज्ञानवान ना। ठीक है, और ये कह रहा है तांत्रिक संबंधित न्यूनता मतलब न्यूरोलॉजिकल मतलब खोपड़ी का खराब होखले के बात करते हैं। तो बतावाए अब का हो योग्यता का वर्धित, ये तो पहले हम काट देनी भाषा का अभिज्ञात और क्या है तांत्रिक सोच। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। तो यहाँ पे बताइए क्या से होगा आपका न्यूनता मतलब समझ रहे हैं, खोपड़िया में कमी है, तार और क्या है ढीला हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा ये गलत होगा। और भाषा का अनभिज्ञता मतलब भाषा का लेकर ज्ञान नहीं है। तो जब यहाँ पे भाषा ज्ञान ना बात तो यो क्या हो जी खराब हो गया। यहाँ पे योग्यता का वार्धिक मतलब एबिलिटी क्या करेगी व्यूज ऑफ
एबिलिटी, यहाँ पे क्या करना है, इंक्रीज करना है। इंक्रीमेंटल मतलब इंक्रीज, दिमागी खोपड़ी क्या करे क्या, बढ़ावे क्या, तो यही कारक क्या होता है, सबसे अच्छा होता है मतलब। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 देखा क्या था, हाँ 4 घंटा हो जाए, चला ठीक है 25 कम गया, कई घंटा भैया, हाँ तो 2 घंटा तो जाता ही जाता है। ये कह रहा है दिए गए वस्तुओं के समूह में वस्तुओं की संख्या को गिनते समय एक बच्चा एक एक ठे गिना था, कहा एक एक ठो गिन रहा है और एक वस्तु को 2 बार गिनता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की पूर्व अवधारणा को दिए गए संदर्भ में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ये भी लड़का एक एक ठे गिना था, भुला जाता है, क्या करता गिना था, का आई लगत है मैं गिनती के नाम आवत है ना। पदानुक्रमिक समावेशन मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, इसे कहते हैं पदानुक्रम। ये कह रहा है एक कै की संगति मतलब एक एक कै के गिनल, और ये कह रहा है वर्गीकरण, तो ये पहाड़ा बता रहे हैं। ये कह रहा है 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, फिर लेके ये बात 3 के 3, 3 दूना 6, ये वर्गीकरण मतलब पहाड़ा, और एक कै की संगत मतलब एक एक कर क्या करना, गिनना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 to 1, ठीक है ना। आपको एक एक करके गिनना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा सेवा। आइए क्वेश्चन नंबर 18, ये कह रहा है विद्यार्थी में गणित की चिंता, विद्यार्थी में गणित की चिंता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी संभावना सबसे कम, यह क्वेश्चन तो करो भाई, ठीक है। जब कहेगा सबसे कम कौन, जब पूछेगा सबसे ज्यादा कौन, तब आपको सबसे ज्यादा तकलीफ, ठीक है। ये कह रहा है वार्षिक परीक्षा, अगर भैया वर्ष के अंत में परीक्षा करेगा, सबसे वर्ष के अंत में परीक्षा के बाद लड़का का हो जी फेल हो जी, का हो जी भैया, और लड़का फेल हो जी, ओकर माई बाबू पैसा साल भर के बर्बाद हुई, ओकर टाइमियो बर्बाद हुई, तो ई मूल्यांकन सबसे खराब वाला वार्षिक, उसे क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं व्यापक, और इसे क्या कहते हैं योगात्मक। अभी ऊपर कुछ देर पहले हम समझाएं, तो कहत सबसे कम का कहत है, सबसे कम रचनात्मक आकलन सबसे बढ़िया होला, और गणित की संचय प्रकृति, ये अगर गणित प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व है, मतलब सबसे खराब ये लगत है, लेकिन पूछ देला कम तो एक का हो जी है सही हो जाए। जब पूछेगा नेगेटिव, तो नेगेटिव सबसे ये कि वार्षिक परीक्षा साल में अंत में होती है, जब साल के अंत में भैया लड़का को पता चलिए बाबू तू तो फेल हो गई, तो बताओ थी कि चौराहा पे ना मास्टर कपार फोड़ दी, ये पहले ना बताओ कि तब कुछ पढ़ा होता ना, इसलिए क्या है सतत मूल्यांकन किया जाता है लड़के का। आप तो आप बर्बाद किए, आप पढ़ाए नहीं सही से, लड़का फेल हो गया, आज जाके अगर बाबू से उल्टे का तो दोहरा के फिर से का 10 में नाम लिखवा दे, तो लेगा दिमाग ठीक ना, काजू बादाम खियावा के साइंस सुबह काजू बादाम खियावा आ तू तो खाली उनसे गोड़ दबाओ उन्होंने काजू बादाम से, तो ऐसे काम नहीं होगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा भाई ईमानदारी से। अगर आप अध्यापक हो रहे हैं तो बच्चा नहीं सीख पा रहा है, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। क्यों? क्योंकि आप सिखा नहीं पा रहे, आपको सिखाने के तौर तरीके पता नहीं है। ई कहते भैया प्राथमिक स्तर पर कक्षाई मतलब क्लास में आकलन का निम्नलिखित में से क्या एक वांछनीय उद्देश्य, आप पूछा था ना, क्या पूछा था, उद्देश्य नहीं है का शिक्षार्थी को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ठीक बा हो, शिक्षार्थी को प्रदान तुलना हम लिखोले नेगेटिव पॉजिटिव में, जहाँ तुलना आई वर्गीकरण आई प्रतिस्पर्धा आई, क्या हुई गलत हुई, खाली ट्रिक मारा काम खत्म, कुल सही हुई हो, कुल सही हुई, कुछ लिखो लगा तुलना लिख गलत, क्या हो जी गलत। हम परीक्षा इसलिए नहीं लेते हैं कि ये तेज का ये किनारे है, गदावा एक किनारे, इसलिए हम परीक्षा नहीं लेते हैं। इना के आओ बिरादरी वाला हो किनारे, ए बिरादरी वाला एक किनारे, आई बीच में अलग, आई पांडे जी मत, आई यादव जी मत, आई फलाने जी, आई ढेकाने जी, ये कुल काम ना भैया। परीक्षा में इसलिए ले रहे हैं कि जो हमने बच्चे को सिखाया उसमें कितना तक बच्चा सीखा, परीक्षा में इसलिए ले रहे हैं। ये नहीं कि हाँ है वो बस्ती को उनके लिए बैठवा, तो जहाँ लिखा हो वर्गीकरण, जहाँ लिखा हो तुलना, जहाँ लिखा हो प्रतिस्पर्धा, वो सारे ऑप्शन क्या होंगे गलत होंगे, और आपसे गलत तो पूछ ले तो क्या हो जी बी एम आर सी हो जाए। वांछनीय उद्देश्य नहीं है। आज भैया कूट वाला हो, कूट वाला एकदम कूट दे के दे दे रही है, देखिए कूट वाला भैया कि लपेटा क्वेश्चन नंबर का होता हो देखा जा रहा है। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सिद्धांतों का निरूपण करता है जो कि शिक्षा प्रणाली व्यवस्था को मार्गदर्शन देता है। शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक विद्यार्थियों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना, ठीक है, जौन पढ़ा था वहू में
जो ना पढ़े वाला हो वो नौ कुल ने क्या करा, ठीक है बेटा, जो तू कर का ठीक ठाक है। विषय वस्तु विषय बहु विषयक और समग्र शिक्षा में बल देना बहुत अच्छी बात है। केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी की व्यवस्था करना, अरे बाप, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सृजनात्मक और ये तो बिल्कुल सही है। तो पहला और डी, ए और डी सही लोग था, देखा ए और डी कोने में है, तो देखा ए और डी कोने लोग था, ए और डी कोने लोग थे, एम तो न ए लौकत है न एम लौकत है, तो डायरेक्ट कोने में आ जाए बी में। तो एक साथ बोनस में मिल गया कौन चीज, ए बी डी, बोनस में क्या मिल गया, बी मिल गया, ठीक है। और केवल विद्यार्थियों के लिए थोड़ी अलग से करेंगे प्रौद्योगिकी खर्चा का निर्माण। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा से हो जाएगा क्या, बी, यहाँ पे मेरा से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये 20 था, बिल्कुल सही भाई, कोई गड़बड़ी नहीं इसमें। ये हो गया ना, वो ये क्वेश्चन नंबर 21। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, पढ़िए भैया जल्दी पढ़िए। ला देखा तेरा मास्टर, जो लगी गड़बड़ बता दिया। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा प्राथमिक चरण पे बच्चे को वृत्त की संकल्पना, मतलब का दिखावे चाहता, अंडा, अंडा मत देखे, अंडा देखे बा गोला हो जाए, का दिखावे के रोटी थरिया, ये सब का वृत्त। कह रहा प्राथमिक स्तर बच्चों को वृत्त की संकल्पना, मतलब लड़का के बतावे कि वृत्त होला का। तो करते समय शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया में सबसे अंतिम चरण और सबसे लास्ट चरण क्या होता है, इजार्ज जो बतौल पोल्य ओल्य ना वो नन्न की है। तो सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, बच्चे को सूत्र और सिद्धांत बताते हैं। वृत्त की परिभाषा कब दे जलाम, सबसे लास्ट में। पहले क्या करते हैं, सैंपट पे वृत्त का आरेखण, देख बाबू आई का देखण, ये वृत्त बन गया। बच्चे को वृत्ताकार वस्तु दिखाना, ये तो वृत्त बना है, लेकिन कब, जब पहले देखा ये रोटी बाहू आई का, ये तावा आई बाबू तोर तंदूरी है, ठीक है, ये कुल दिखा दिला। ये लेकर घर में जान रहा है सब, जो बच्चा घर में जानता है पहले वो का बा तावा बतौला, रोटी बतौला, तंदूरी बतौला, इतना वो कहा वो जानत है। आप क्या करना है आपको, उसके बाद क्या करना है, बच्चों को अपने आसपास की वृत्ताकार वस्तु, पहले ही काम, पहले लड़का के दिखावा का तंदूरी ब्रेड ये कुल दिखा दिला, रोटी दिखा दिया, तंदूरी दिखा दिया, तावा दिखा दिला, थरिया दिखा दिला, ये निकल गया ठीक है। पहला काम ई, दूसरा काम बच्चों को वृत्ताकार वस्तुएं, ये दूसरा काम श्यामपट में बाद मत बा। अब फिर बाद में क्या कहबा, इसी को क्या कहते हैं, वृत्त की एक सेंटर को वो मानते हैं, एक रेडियस एक नियत दूरी मान के हे किल्ली गर्दा कौन चाइना वाली, और रसरी यहाँ से यहाँ क्या करा, चाइना वाली जैसे रसरी यहाँ से का मान के घुमावा, तो क्या बन जाए, वृत्त बन जाए। तो बच्चे को ऐसे बताना वृत्त कैसे बनता है, तब न लिखा सीखी नहीं, याद कर ले बाबू कि वृत्त के फलाना फलाना परिभाषा वो का जाना, कुछ नहीं जान पाएगा भैया। आप तरीके को सीखे कैसे पढ़ाना है बच्चे को, इसीलिए आपको ये सिखाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अंतर्दर्शी, अंतर्दर्शी मतलब इंटरनल, अंदर की बात कर रहा है, अंतर्दर्शी ज्ञान को संबंध में सही है। इंटरनल कौन सा सही है, क्योंकि गणित प्रकृति में सटीक है, इसलिए गणित में अंतर्दर्शी ज्ञान में कोई भी भूमिका नहीं है। ला भैया कहते कोनो भूमिका ना है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो साधारण वैज्ञानिक अनुभवी साक्ष्यों पर आधारित नहीं है, ठीक बा। यह सदैव पुख्ता गहन और तार्किक दलीलों पर आधारित है। वाह भैया, कहाँ गणित हमेशा तार्किक होता है, गणित क्या होता है, हमेशा तार्किक होता है। ये कह रहा अंतर्दर्शी ज्ञान में तत्कालिक और स्व साक्ष्य संज्ञान कोई का कौनो भूमिका ना, कौनो भूमिका ना, कौनो भूमिका ना, तो ये तो खाली भूमिका लोगों था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सोचेगा हमारा, बी सही हो जाएगा। भूमि, भूमि के नाम भैया, जेकर नाम भूमि, वो भूमि से ढूमी हो जाए। अगले क्वेश्चन देखें, अगला क्या कह रहा है कि आधारभूत अवधारणाएं जैसे कि विभाजन, इकाइयों और क्या कहता है का बोध, संरक्षण, टाइल्स, टाइल्स देखा ऐसे बनले का हुई, लंबाई हुई और लंबाई और क्या हुई, चौड़ाई, टाइल्स का पैटर्न क्या है इत्यादि गणित की अवधारणा के अधिगम है। लंबाई ठीक है, टाइल्स में तो लंबाई मानत है। द्विविमीय आकृति का क्षेत्रफल, देखा क्षेत्रफल निकली भैया, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयतन हो बन कर कभी आयत में कभी होता है, कभी भी टाइल्स आयताकार होती है चाहे वर्गाकार होती है, उसमें आयतन नहीं होता है। आंकड़ों का प्रवर्धन यहाँ देखिए मेरा 20 से हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल को क्या करते हैं हम निकालते हैं, ठीक है, क्लियर। देखते चलिए ये क्वेश्चन नंबर 23 का 20 है। ये स्पीड बढ़ा रहे हैं, 25 कर दे रहे हैं, कल 25 ले लेते हैं, आज 25 कल 25, बहुत जल्दी क्वेश्चन कराएंगे भाई।
ये कार्य पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम में जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति। पाठ्य पुस्तक का पठन शिक्षक द्वारा। अरे मास्टर खूब एकदम तगड़ा पढ़ावला, लड़का के मनवन का समझ में ना, लड़का के अंदर इंटरेस्ट भी आओ चाहिए। शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, आपका मास्टर खूब नाच के दिखाओ तो लड़का के नाचे जी ना, मास्टर खूब गावत का लेकर गावे जी ना, उसको क्या करिए, उसको मतलब उसको सक्रिय करिए। अपनियो गावा का कहानी और किस्सा साथ में लड़कों का बाबू तू चले में, तो किस्से और कहानियां में हम भी सुनाते हैं, बच्चे सुनते भी हैं कि अब तुम्हार बारी, अब तू बोला कहा। तो किस्से और कहानियों के माध्यम से सुनाएंगे, सिखाएंगे तो बच्चे ज़्यादा समझ पाएंगे, ज़्यादा सीख पाएंगे। पहले ज़माने में बड़ा कहानी होकर, अब कहानी तो कुल मोबाइल कह देती है ना। पहले हम कहानी का दादी कहती थी, अब दादी का दादा आ गल का मोबाइल। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, 1 घंटे हो गए सर। आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में से रचनात्मक, क्या पूछ लो भैया, रचनात्मक हम बतौले रचनात्मक का वाला। रचनात्मक बताया था ना क्या होता है, तो रचनात्मक, सृजनात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण करके सीखना, गतिविधि आधारित, कुल यही में आई। आकलन का साधन ना बा, कुल तो बता दे रहे लेकिन ना बा। तो कहते क्रम निर्धारित मापनी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। आप कहनी ना जहाँ साल के अंत में परीक्षा है वहाँ लेकर का हुई फेल हो जाए, तो रचनात्मक आकलन ही है ना। वर्णन ये भी सही है, पोर्टफोलियो सबसे बढ़िया है। देखा तो का सही हो, यहाँ का 20 सही आपका हो जाए। क्यों? क्योंकि साल के अंत में आपको पता चले कि लड़का फेल बा पास बा, तो का अगर बाऊ का पैसा पूरा तू का जूता चप्पल जो खरीदौला, CBSE बोर्ड किताब खरीदौला, कुल बर्बाद कर दिला। 1 लाख रुपया बर्बाद कर दिला लड़का का। फिर कहते ये बाबू तू तो फेल है, और ऊपर से क्या बस ट्यूशन लगवा दा, कोचिंग लगवा दा। तो जब ट्यूशन है कोचिंग करे के है तो पैसा फालतू में देता है। ये चीज़ें होती हैं भाई। अब क्वेश्चन 25, 1 घंटे हो गए, अभी आपके पास 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन क्या करते हैं हम कल ले लेते हैं कि भी हिम्मत होकर बढ़ाई, बोला जी सन ले चली। अगर अब चले स्टार्ट करो तो पूरा 50 तक जाए, फिर सो चला तो रहे थी। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्त आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, मजा आया होगा। ठीक है, आप लोग 2-3 कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा वाला पढ़ें। क्या पढ़ें? अभिसारी और अपसारी मूल्यांकन के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बताया। शिक्षण विद्या में आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया। तो अगर भैया वीडियो पसंद आवा, समझ में आवा, तो क्या करा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और क्या भैया सबसे बड़ी बात तो ये, आप कमेंट जरूर किया करिए कि आपका कितना आया इतने में से, और टोटल जो 500 को सीरीज चले कंटिन्यू ऐसे चलते रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सेव ना के